Hello everyone, good evening. Welcome to our channel All These Scholars. Today we will start a new chapter that is Vedic Maths Tricks. Actually ये क्या है ना, ये एक चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन मतलब आपका चैप्टर नहीं है एक्चुअली, क्योंकि आपके कोर्स में ये चैप्टर नहीं रहता. बट वी यूज दिस ट्रिक्स इन ऑल द चैप्टर्स. ओके, कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि आपके नॉर्मली मेंसुरेशंस में आपकी कैलकुलेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है. अलजेब्रा में भी आपके कैलकुलेशंस रहते हैं, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशंस वगैरह में कैलकुलेशंस रहते हैं, तो बॉडमास में भी कैलकुलेशंस रहता है, स्टैटिक्स में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस रहता है. तो कैलकुलेशन से स्टूडेंट बचने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मली कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं. नॉर्मली आजकल तो अवेलेबल है हर समय हर जगह, बट एक्चुअली करना नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि हमारे एग्जाम्स में कैलकुलेटर तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं रहता है. एटलीस्ट हम लोगों के एग्जाम्स में, आप लोगों के एग्जाम में तो नहीं रहेगा ऑब्वियस. जब जो चीज़ ऑब्वियस ऑलरेडी पहले से ही है आपके पास, कि आपके पास कैलकुलेटर का किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, तब वाई हम उस चीज़ के यूज टू बने. हम लोग उस चीज़ के यूज टू क्यों बने? तो हमें क्या करना है कि कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स सीखने हैं. एक्चुअली ये वैदिक मैथ ये कोई ट्रिक नहीं है, एक्चुअली स्टार्टिंग से ही है ये चीज़. वैदिक मैथ मतलब वैदिक आपका वर्ड जो है वो आपके पहले से ही चलता आ रहा है, ठीक है. तो ये कोई ट्रिक नहीं है, ये पहले से ही है, बस हम इसको यूज़ करना भूल गए हैं बिकॉज हमारे पास बहुत सारा कैलकुलेशन के लिए आपके सुविधाएं उपलब्ध है. लेकिन यहाँ पे क्या करना है मुझे कि हमें ये चीज़ को रिकॉल करना. मैं जस्ट आपको क्या करवा रही हूँ, इन चीज़ों को रिकॉल करवा रही हूँ ताकि आपके कैलकुलेशंस ईजी बने, फास्टर बने, ताकि आप बाकी स्टूडेंट, क्योंकि आजकल कंपटीशन की दुनिया, आप जितना फास्ट सॉल्व करोगे उतना फास्ट मतलब आपके मार्क मतलब सॉल्व तो सब कोई कर लेता है. आज करेगा कोई, आज नहीं तो कल कर लेगा कोई, कल नहीं तो परसों कर लेगा. लेकिन बात यहाँ पे आती है, यहाँ पे कहीं ना कहीं फंसती है स्पीड पे, कि जो आज कर रहा है ऑब्वियसली कल वो जो कल का टाइम है वो किसी और काम पे निकालेगा. जो कल करेगा ऑब्वियसली वो क्या करेगा, वो परसों का टाइमिंग किसी और चीज़ के लिए निकालेगा. दैट मीन्स आप जितना फास्ट करोगे आपके पास चीज़ें करने के लिए और ज़्यादा होगी. आप एक चीज़ पे कब तक करते रहोगे, एक ही चीज़ को आप कब तक दोहराते रहोगे. तो चीज़ें ज़रूरी होती है यहाँ पे कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन सीखें, क्योंकि सबसे टफेस्ट पार्ट होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि सबसे बोरियत वाली जो चीज़ होती है ना और यहाँ पे फंसती है. क्योंकि यहाँ पे बच्चे सारे क्वेश्चन तो बना देते हैं, कैलकुलेशन से दूर भागते हैं, कैलकुलेशन से बहुत दूर भागते हैं. तो आज हम आपको वही चीज़ सिखाने वाले हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी कैलकुलेशन में बहुत मदद करने वाली है. जिसे नॉर्मली हमने नाम दिया है वैदिक मैथ्स ट्रिक्स आप बोल सकते हैं, या फिर नॉर्मल ट्रिक्स बोल सकते हैं. सो बेसिकली आज हम लोग किस चीज़ से स्टार्ट करेंगे, कौन सा ट्रिक से? नॉर्मली इसको बोलते हैं बेस मेथड ट्रिक्स, या फिर बेस मेथड कैलकुलेशंस भी बोल सकते हैं. बेस मेथड कैलकुलेशन बोलिए, बेस मेथड कैलकुलेशंस. तो बेस मेथड कैलकुलेशन क्या होता है ना कि नॉर्मली हम बेस को पकड़ते हैं यहाँ पे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे लेस देन, हम यहाँ पे जो टॉपिक ले रहे हैं मतलब जिस चीज़ की कैलकुलेशन कर रहे हैं वो नंबर्स आपके लेस देन 100 का ले रहे फिलहाल स्टार्टिंग में. लेस देन 100 में क्या आ सकता है, जैसे कि 92 मल्टीप्लाई बाई 90. अब आप इसको मल्टीप्लाई करने जाओगे आपको बहुत टाइम लगेगा, सोचते रहोगे क्या करना है. लेकिन बेस मेथड कैलकुलेशन से आप इसको मल्टीप्लाई चुटकियों में कर सकते हैं. जैसे कि 92 को क्या लिखोगे, आप चाहते हो ये बेस मेथड है, बेस किसको मानना है, तो इसका मतलब किसी ना किसी चीज़ को बेस मानना है यहाँ पे. तो यहाँ पे बेस जो होता है ना, यहाँ पे 100 है. यहाँ पे क्यों बेस 100 है, क्योंकि ये नंबर्स 100 के क्लोज है. ठीक है, क्यों 100 के बेस माने, क्योंकि ये नंबर्स 100 के क्लोज है नॉर्मली. तो 100 से कितना कम है, ये हम देखेंगे, ये मेरा 8 कम है. कितने कम है, 8 कम है आपका 92. उसके बाद 98, ये आपका 100 से कितना कम है, ये आपका 2 कम है. ओके, एक आपका -8 कम है, एक आपका -2 कम है. आप इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जब 16 होता है और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका प्लस आ जाता है. ठीक है, दूसरी चीज़ ये आप यहाँ पे किसको लोगे, 100 को लोगे, क्योंकि आपका बेस किसको लेना है, यहाँ पे 100 ही लेना है. अब 100 को बेस ले रहे हैं, इन दोनों को आप नॉर्मली एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन करना है. ये दोनों क्या होगा, ऐड होगा, ऐड होकर कितना बनेगा, -10. अब 10 100 -10 क्या हो जाता है, ये वाला
पे माइनस, ये दोनों आप ऐड करके मिलेगा 10, यानी कि यहाँ पे क्या बन रहा है 90, यानी कि यही आपका आंसर है 90 60। आप चाहो तो इस चीज को मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें हम आपको मल्टीप्लाई करवा के दिखा रहे हैं। जैसे कि 92 को हम 98 से अगर आप सॉल्व करोगे तो 8 टू 16 का 6 कैरी 1, 9 8 72 73, ओके। 9 टू 18 का 8 कैरी 1, 9 9 81 82, ओके। 6 10 11 का 1 कैरी 1, 10 का 0 कैरी 1, आ गया 90 16। दैट मीन्स ये जो ट्रिक है काम करता है मेरा। क्या हम किसी और नंबर से भी सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज 93 को मल्टीप्लाई करेंगे 97 से, ये कितना कम है? -7 कम है। किससे कम है? 100 से, क्योंकि बेस हमको क्या मानना है यहाँ पे 100 मानना है। ये मेरा कितना कम है? -3 कम है। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करते हैं वो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन तो प्लस हो जाता है। अब इसमें बेस कितना मानना है? 100 बेस मान लिए। अब इन दोनों को ऐड एंड सब्ट्रैक्शन क्या करेंगे? 100 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 माइनस का 10 आएगा, दैट मीन्स 90 आ रहा है। तो इसका मतलब ये आंसर क्या है? 90 21, यानी कि 93 इंटू 97 90 21 आता है, और ये आपको चुटकियों में मिल रहा है, ठीक है। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे देख सकते हो। 7 3 21 कैरी 2, 9 3 9 7 63 64 65 इंटू 9 3 27 कैरी 2, 9 9 81 82 83 1 10 11 12 2 कैरी 1 कैरी 1, यानी कि 90 21, यानी कि आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन सम मोर क्वेश्चन। अब जैसे कि आप बोलोगे आप तो सिर्फ 90 से ही नीचे ले रहे हो। अगर ये 90 से भी नीचे, मतलब 90 से भी ऊपर ले रहे हो नंबर, अगर आप 90 से भी नीचे लोगे तो देखते हैं 90 से भी अगर नीचे लेंगे तो क्या आएगा। 88 इंटू 94, आप देखो ये 100 से ही चेक करना है। 100 से कितना कम है? माइनस का 12। ये 100 से कितना कम है? माइनस का 6। 100 से ही इसलिए चेक करना है क्योंकि ये क्या है, मेरा आपका बेस 100 वाला ही है। तो ये आपका 12, ये कितना हो गया? 12 6 72 प्लस का 72 हुआ, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस का 18, ओके। और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 82, दैट मीन्स दिस इज द आंसर। वी विल गेट 82 70, ओके। यू कैन सी इन योर कैलकुलेटर ऑल्सो, ओके। नाउ एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज 89 इंटू 95, ये कितना कम है? सपोज ये आपका कम है माइनस का 11, ये आपका कितना कम है? माइनस का 5। मल्टीप्लाई करेंगे 50, 5 आने वाला है। अब आप यहाँ पे 100 डेज लोगे तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 60, तो क्या हो जाएगा? ये 4, ऐसे क्या है? 9 से 1 8, 84 55, यानी कि 84 50। ये आपका क्या है? आंसर। नाउ यू कैन मल्टीप्लाई इट ऑल्सो। सपोज 94 को अगर 88 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, 8 4 32 कैरी 3, 9 8 72 75, 8 4 32, 8 4 32 5 7 2 7 82 72, जो कि आंसर आपका पॉजिटिव में ही है। उसके बाद 89 को 95 से, 9 5 45 कैरी 4, 8 5 40 44 इंटू 9 9 81 कैरी 8, 9 8 72 5 5 4 8 88 55, okay. Please take a screenshot.
13 3 39। 100 क्या लेंगे, बेस लेंगे, 100 बेस लेके सॉल्व करेंगे तो 100 क्या हो जाएगा, माइनस का 16 यानी कि 84। तो क्या आंसर आ गया, 84 39। यहाँ पे लिखते हैं 84 इंटू 39। ओके, नाउ ये कितना कम है, माइनस का 14। ये कितना कम है, माइनस का 6। 6 4 24, कैरी टू 6 7 8। 84 प्लस का 100 क्या लेंगे, बेस लेंगे, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 20, दैट मीन्स 80। आंसर कितना आ गया, 80। आप चुटकियों में सॉल्व कर पा रहे और इस चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे ही दिमाग खराब होगा। इसको क्या करेंगे, हम जानते हैं ये कितना है, माइनस का 90, ये कितना है, माइनस का 2, यानी कि कितना होगा यहाँ पे 38। बेस कितना है, 100 माइनस का 21 करेंगे तो कितना आएगा, 79, यानी कि आंसर कितना है आपके पास, 79 30। अब उसको मल्टीप्लाई करने से बेटर है कि हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक एक नंबर्स को आप चेक कर सकते हैं, आपके आंसर इतने ही आने वाले, ठीक है। एक एक नंबर्स को चेक कर सकते हैं आप कैलसी में, जैसे कि वी आर चेकिंग नाउ 87 इंटू 97, 84 90 39, ठीक है। 86 मल्टीप्लाई बाई 94, 80 84, ये भी सही है। उसके बाद 81 मल्टीप्लाई बाई 98, 79 38। ओके, तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, क्वेश्चंस आपके तुरंत बन रहे हैं, ठीक है। अब ये मेरा क्या था, लेस देन था। अगर अब आपका सवाल होगा कि अगर ये तो आपके लेस देन 100 के क्वेश्चन है, अगर ये मोर देन 100 होगा तब हम क्या करेंगे। तो अब ये मोर देन 100 को बता रहे, ओके। मोर देन 100 में कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, वो भी आपका सिमिलर ही है। एक्चुअली मेथड यही है। एक्चुअली आप इस पैटर्न को अगर सीख जाओगे ना सही से, तो आपको दिक्कत नहीं होगा किसी भी कैलकुलेशन में, कहीं भी कैसा भी कैलकुलेशन होगा तुरंत बनेगा। जैसे कि मोर देन 100 की बात करते हैं, मोर देन 100 जैसे कि 103 मल्टीप्लाई 108 करते हैं, ठीक है। तो ये कितना ज्यादा है, +3, ये कितना ज्यादा है, +8, 8 3 24, प्लस का 24 मल्टीप्लाई किए तो 24 आया। नॉर्मली यही मल्टीप्लाई करते हैं, बस हम यहाँ पे माइनस लिखते हैं क्योंकि वो 100 से क्या होता है, कम होता है। बेस वही लेंगे 100। अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि इन दोनों को ऐड करके क्या मेरे मिलने वाला है, प्लस का 11। वहाँ पे क्या करते थे, माइनस का 11, यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का 11, यानी कि ये क्या है, 1 1 1। अब यही आपका आंसर है, 1 2 1 1 1 2 4। ओके, now okay, now next ये आपका क्या था, एक आपका एग्जांपल था। नेक्स्ट एग्जांपल है, कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि 109 1160, ये कितना ज्यादा है, +9, ये कितना ज्यादा है, प्लस का 16। 100 क्या लेंगे, बेस लेंगे, 100 क्या लेंगे, बेस लेंगे। नाउ ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 9 से 54, कैरी 5 9 10 40 144। अब 100 को बेस लोगे तो आपस में प्लस ऐड करना होगा, 16, ये कितना हो जाएगा, 25 ओके, यानी कि 125 क्या आ रहा है, 120। अब इसको कैसे करना है, लास्ट में हमको 2 ही नंबर लेना रहता है, ठीक है। लास्ट में मुझे क्या करना रहता है, 2 ही नंबर लेना रहता है। और जो यहाँ पे 1 है ना, वो यहाँ पे एक कैरी हो जाता है। 1 जो है ये वाला, ये कैरी हो जाएगा। जो 144 में जो 1 है वो कैरी आ जाएगा, 125 में ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये तो 144 हो जाएगा, ये 1 कैरी ऐड हो जाएगा तो 126 हो जाएगा। यानी कि आंसर कितना है, 126 44। अब आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा,
आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते। चलिए मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 109116, 9 5 45, 9 6 54, 4 कैरी 5 0 5 6, फिर क्या हो जाएगा 9 0 1, फिर क्या हो जाएगा 9 0 1, ये क्या है 4, 9 10 14 का 4 कैरी 1, 10 16 का 6 कैरी 1, ये 2 हो जाएगा 1, कितना आ गया 12644। ओके, नाउ यहाँ भी आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 103 108 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 से 24 कैरी 2 0 2 8, फिर ये 0 0 0 हो गया मल्टीप्लाई, उसके बाद ये 3 0 1, ये 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 9 10 11 का 1 कैरी 1 1 1 1 2। यहाँ पे सिर्फ 2 ही नंबर था ना, इस वजह से कैरी की कोई झंझट नहीं है। यहाँ पे अगर 3 नंबर होता है तब मेरा कैरी जाता है, ठीक है। यहाँ पे 2 ही नंबर है तो कोई कैरी का मतलब नहीं है, कोई कैरी की जरूरत नहीं। ओके, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, इस पे एक दो क्वेश्चन और करते हैं, क्लैरिटी आएगी चीजों में। सपोज 190 मल्टीप्लाई बाय 101, ये आपका क्वेश्चन है। सपोज 120 मल्टीप्लाई 106, ओके। सपोज 120 117 मल्टीप्लाई 105, ओके। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना ज्यादा है प्लस का 90, ये कितना ज्यादा है प्लस का 1, मल्टीप्लाई करेंगे 19 ही आएगा, बेस क्या लेना है 100, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 19 प्लस 120, दैट मीन्स ये 120 आ रहा है, यानी कि ये आंसर है आपका। आप इसको डायरेक्टली लिखो 120 90, 120 90, ये आपका कितना कम है प्लस का 20, ये आपका कितना कम है प्लस का 6, मल्टीप्लाई करोगे 6 टू द 12 यानी कि 120 आ रहा है। अगेन 100 कितना होगा, बेस लेंगे यानी कि 100 प्लस कितना हो जाएगा 26, यानी कि 126, यानी कि ये आपका क्या होगा हमको लेना है। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे कितने नंबर है, 3 नंबर आ जाएगा, 3 नंबर में मुझे लेना कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर लेना है। दैट मीन्स 2 0 को लेंगे, 1 को कैरी करेंगे, तो कितना होगा 2 0 यहाँ और इधर हो जाएगा 127, तो आंसर टोटली फाइनली कितना होगा 12720 इज योर आंसर। ओके, नाउ अगेन हियर ये आपका कितना ज्यादा है प्लस का 17, ये आपका कितना ज्यादा है प्लस का 5, इन दोनों को आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करो, 7 5 35 कैरी 3, यानी कि 85 आ रहा, बेस क्या लेना है 100 लेना, दैट मीन्स 100 प्लस 17 20 20 100 प्लस 17 20 22 कितना आ रहा है, ये 122 आ रहा है, यानी कि ये आपका आंसर है। आंसर कितना हो जाएगा 12285, 1285 is your answer. Please take a screenshot. आप चाहो तो इसमें मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो। एक काम करते हैं, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि बेकार में टाइम क्यों वेस्ट करना। सपोज हम सबसे पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे 119 मल्टीप्लाई बाई 101, दैट इज 12019, ओके। This is right. 120 multiplied by 106, 12720. Okay. Now 117 is multiplied by 105. That is 12285. Okay. That means ये आपका करेक्ट है। ओके, सो इसके आगे क्या करते हैं, ओके। नाउ
और 100 से ज़्यादा होता है तो किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब जो हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं वो हम लोग ज़्यादा और कम दोनों का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ओके, नाउ एक्चुअली क्या करना पड़ता है हम लोग को, जैसे कि नेक्स्ट क्या है हम लोग का टॉपिक मोर एंड लेस देन 100, यानी कि एक नंबर आपका ज़्यादा रहेगा 100 से और एक नंबर आपका कम रहेगा 100 से। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बात करते हैं 102 इंटू 98, 102 इंटू 98, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 104 इंटू 97। ये दोनों क्वेश्चन को सबसे पहले तो सॉल्व करते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप देखो ये आपका कितना ज़्यादा है +2, 100 को ही बेस मानना है यहाँ पे, 100 को ही, क्योंकि अभी तक हम लोग 100 पे ही चल रहे थे तो उसमें 100 पे ये कितना है +2, ये कितना कम है -2, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 4 माइनस का 4 क्यों, क्योंकि प्लस है और एक माइनस है तो तेरे को क्या मिलेगा -का। बेस क्या लेना, 100 ही लेना है, तो ये तो 100 होगा, ये दोनों क्या होगा प्लस माइनस कट जाएंगे आपस में, तो मिलना क्या वाला है, ये 100 ही मिलने वाला। लेकिन ये मेरा -4 है, मुझे -4 नहीं चाहिए, मुझे प्लस में वैल्यू चाहिए रहता है, इसलिए हम क्या करेंगे एक बोरो लेंगे, यहाँ से एक बोरो लेंगे, तो बोरो जब -1 करेंगे तो ये तो मेरा 99 आ जाएगा, लेकिन इसमें जब मेरा 1 ऐड होगा ना तो ये 1 ऐड नहीं होता, वो मेरा 100 ऐड होता है, यानी कि यहाँ से जब हम बोरो कर रहे हैं ना तो मेरा पूरा 1 बोरो कर रहा है, दैट मीन्स पूरा 100 बोरो हो रहा है। तो 100 जब बोरो हो रहा है तो उसमें से अगर 4 चला जाएगा तो आएगा कितना 96, तो यहाँ पे कितना आया 99 और यहाँ पे कितना है 96, और ये दोनों मिलकर आपको बना देगा आंसर, दैट मीन्स 99 96, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते, चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 102 98, 8 2 16 का 6 कैरी 1 0 1 8, 9 2 18 का 8 कैरी 1 0 1 9, 6 9 9 9, देख रहे हैं ना 9996, ये आपका आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व, ये कितना है ज़्यादा है +4, ये कितना ज़्यादा है -, एक्चुअली जो ये इसका जो 100 में मोर देन 100 या लेस देन 100, आपका दोनों ही जो सेपरेट क्वेश्चन होते हैं ना ये आपके बहुत ईजी होते हैं, तुरंत बनते हैं। इसमें एक बार आप समझ जाओगे तो तुरंत बनेगा, थोड़ा सा समझने में बस टाइम लगता है, एक बार आप समझ जाओगे तो फिर आपका इजीली नॉर्मली बनता है। 4 3 का क्या होता है 12, तो क्या होगा -12। अब इसमें बेस क्या लेंगे 100, 100 क्या हो जाएगा प्लस माइनस है यानी कि प्लस का 1 होगा, यानी कि 101। अब इस 101 में मुझे तो यहाँ बोरो करना होगा ना कुछ ना कुछ, तो +1 बोरो करेंगे मतलब +100 बोरो होगा, यानी कि यहाँ से जब बोरो कर रहे हैं तो यहाँ तो माइनस होगा ना, यहाँ बचेगा 100 और यहाँ प्लस का 100 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे को मिल रहा है 88, दैट मीन्स ये आपके आंसर है। कितना आंसर है 10088, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 10088। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो, चलिए इसको मल्टीप्लाई करके ही चेक कर लेते हैं। 104 इंटू 97, 7 4 जा 28, कैरी 2 0 2 7 इंटू 9 4 जा 36 6 कैरी 3 0 3, 9 1 जा 9, 8 8 10 का 0 कैरी, कितना आ रहा 10088, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। सब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। जैसे कि 107 इंटू 85 क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है।
और 130 इंटू 89। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तब आप समझ जाएंगे कि आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका है, ठीक है। जैसे कि ये मेरा 100 से कितना जाता है +7, ये आपका 100 से कितना कम है माइनस का 15, तो कितना हो जाएगा 7 5 तो 35, 33 7 8 9 10 105, और वो भी क्या होगा ये माइनस में होगा, ठीक है। बेस क्या लेना है मेरा 100 ही लेना है। 100 कितना होगा प्लस माइनस माइनस हो जाता है 8 आ रहा है माइनस का 8, यानी कि ये कितना आ जाएगा 92। अब 92 ये तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये तो 105 है। अगर हम इसमें से बोरो 1 लेते हैं तो हम मेरा यहाँ +100 होता है, लेकिन +100 लेंगे माइनस 105 है तो मेरा माइनस का 5 ही आएगा, यानी कि अगेन मेरा माइनस में ही रहेगा। दैट मीन्स हम यहाँ से +100 तो नहीं ले सकते, हमको क्या करना होगा +200 लेना होगा, क्योंकि हम 1 2 करके ही मतलब यहाँ पे कैरी ले सकते हैं। तो माइनस हम 1 नहीं करेंगे, -2 करेंगे ताकि हमें 90 मिल जाए, और यहाँ हम प्लस का 200 करेंगे। क्यों? क्योंकि हम अगर 100 प्लस का करते हैं तो मुझे वापस से नेगेटिव में ही आंसर मिलने वाला है इधर का, जो कि मुझे पॉजिटिव में चाहिए। तो इसलिए हम क्या किए 200 ठीक है, ताकि हम इसको माइनस करें तो ये मुझे कितना आ जाए 95, और ये पॉजिटिव में है। अब ये मेरा आंसर है, कितना हो जाएगा 90 दिस इज द आंसर 95। ओके, नाउ इस क्वेश्चन ये मेरा कितना है माइनस का 4, ये कितना है प्लस का 12 8 जा 12 4 जा 48, कितना पॉजिटिव में है, क्योंकि ये मेरा क्या है सॉरी नेगेटिव में होगा, क्योंकि प्लस माइनस का नेगेटिव में होता है। बेस क्या लेना है 100, अब 100 प्लस का 8 होगा, क्योंकि +12 माइनस 4 आपका कितना मिलता है 8 होने वाला, यानी कि 108 होगा। और यहाँ पे क्या है मेरा नेगेटिव है, दैट मीन्स कैरी करना होगा, यानी कि +100 करेंगे यहाँ पे, -1 करेंगे यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 107। तो यहाँ पे क्या करेंगे -1 करेंगे तो ये 107 होगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस क्या किए 100 किए, तो इसमें अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये मेरा 52 आता है प्लस का, तो ये अब मेरा आंसर होगा 10750। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये मेरा कितना है 100 से +13, ये मेरा कितना है माइनस का 11, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा ये 3 4 1, ठीक है, 10 3 11 12 13 14, ओके, माइनस का बनेगा। बेस क्या लेना है 100 ही लेना है, तो बेस अगर 100 है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस का कितना आएगा 2, तो कितना होगा 102 होगा, ठीक है 102 होगा। अब इसमें से हमको कैरी देना है, अब कैरी कितना दे सकते हैं, कैरी हम कितना दे सकते हैं, ऑब्वियसली हम क्या करेंगे यहाँ पे कैरी हम 100 तो नहीं दे सकते, क्योंकि मेरा 100 देने के बाद भी माइनस में ही आंसर रहेगा, तो हम +-2 दे देते हैं, यानी कि ये मेरा 100 आएगा, और ये प्लस का 200 होगा, यानी कि ये 7, इससे करिए 9 से 4 5 और 57 आ रहा, ठीक है 57 पॉजिटिव में आ रहा, मतलब ये मेरा आंसर है, मतलब 10057 इतना आंसर है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। आप क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे चेक कर सकते हो, जैसे कि 107 का 85, 7 5 to 35 कैरी 3, 5 0 जा 0 3, 5 1 जा 5 इंटू 8 7 जा 56 कैरी 5 0 5, 8 1 जा 8 0 5, ये 9 10 का 0 कैरी 1 9095 जो कि यहाँ पे है, ठीक है। फिर 112 को मल्टीप्लाई करेंगे 96 पे, 6 to the 12 का 2 कैरी 1, 6 1 जा 6 1 7, 6 1 जा 6 into 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 9 1 जा 9 1, 10 का 0 सॉरी 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 9 2 जा 9 10 का 0 कैरी 1, 9 2 जा 9 1 10, यानी कि 2 14 15 का 5 कैरी 1, 1 0
752 आ गया। और इसको भी एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 9 3 27 कैरी 2, 9 10 11 का 1 कैरी 1, 9 1 10 मल्टीप्लाई 8 3 24 कैरी 2, 8 9 10 का 0 कैरी 1, 8 1 9 7 5 0 10 10057 जो कि आपका आंसर है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, तो इस तरह के काफी क्वेश्चंस हो गए आपके, जो भी आपके मोर देन लेस देन सारी चीजें आपकी क्लियर हो रहा है। बोरो वाला चीज भी क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन सपोज कर लेते हैं 1117 मल्टीप्लाई बाय 84। ओके, नाउ दिस इज प्लस का 17, दिस इज माइनस का 16। ओके, माइनस का 16। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 2 to 5 और 2 7 6 प्लस 16 6 6 12 का 2 कैरी 1 7 8 1 9 2 292 माइनस का। आई हैव टेकन ग्रेटर नंबर दिस टाइम। ओके, नाउ अगेन ये आपका 100 का बेस है। अगर आप 100 का बेस ले रहे हो और ये दोनों को आप ऐड करोगे प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 17 माइनस का 16 प्लस 1 होगा, यानी कि ये आपका 101 आ रहा है। ये आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। वैसे तो 192 मेरा आई थिंक क्लियर है, नहीं हो इसका आंसर सीधे 42 कैरी 4 6 10 into 7 1 272। अच्छा 272 आ रहा, सॉरी 272 आ रहा, सॉरी 272 आपका क्या है? इसको रफ करते हैं। 272 आपका आ रहा। नाउ ये 101 है। अब इसमें मुझे बोरो लेना है। बोरो कितना ले सकते हैं? जाहिर सी बात है, हाँ अब 200 भी अगर हम बोरो लेते हैं तो भी मेरा क्या है, माइनस में ही आंसर होगा। तो मुझे बड़ा बोरो लेना है, यानी कि कम से कम प्लस का 300। प्लस का 300 करेंगे मतलब यहाँ माइनस का 3 करना पड़ेगा। यहाँ यानी कि यहाँ पे 98 आएगा और ये कितना हो जाएगा 28 प्लस का 28। तो ये आपका क्या आ रहा आंसर 98 28 is your answer. Okay, now this is your answer and also you can check this number also, जैसे कि 117 को अगर 84 से चेक करें 7 4 जा 28 कैरी 2 4 5 6 4 8 7 जा 56 कैरी 5 8 9 10 11 12 13 का 3 कैरी 1 8 1 9 12 का 2 कैरी 1 98 28 is your answer. Please take a screenshot. Now, ये आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं जो आपके मोर देन एंड लेस देन था। मोर देन एंड लेस देन जो आपका कंसेप्ट था वो आपका क्लियर हो गया होगा, जो कि बेस 100 यानी कि बेस 100 के जो क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, बेस 200 के क्वेश्चन, यानी कि आप बोलोगे क्या सबका अलग अलग होगा? बेस ऑफ 200 ऑब्वियसली अलग अलग होगा। जो क्वेश्चंस आपके 100 के सामने होंगे वहाँ पे बेस 100 लेना है, जो क्वेश्चंस आपके 200 के सामने होंगे वहाँ पे बेस आपको क्या लेना है 200। ओके, नाउ सपोज क्वेश्चन इन 203 मल्टीप्लाई बाय 208, दिस इज द क्वेश्चन। अब आप देखो कि अब 200 बेस है, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे तो यहाँ पे बेस कितना है 200, यहाँ पे बेस कितना है 200 बेस है। तो ये प्लस का कितना है 3, ये प्लस का कितना है 8, ये प्लस का कितना है, बेस का कितना है, बेस आपका 200 है तो प्लस का 3 है प्लस का 8 है, बेस कितना हो गया 200। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 जा 24 प्लस का, ये क्या हो जाएगा आपका 200 प्लस का 11, यानी कि 211 आ गया। ओके, नाउ इसको आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 2 से। 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बेस हम 200 लिए, 100 में क्यों मल्टीप्लाई नहीं किए थे, क्योंकि 100 में क्या था ना कि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे वही नंबर मिलता है।
इसीलिए हम क्या करें, वहाँ पे मल्टीप्लाई करना आपको ज़रूरी नहीं था, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना हो, वहाँ पे मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि ये मेथड ही है मल्टीप्लाई का। अगर आप 500 बेस लेते हो तो मल्टीप्लाई बाय 5, 700 बेस लेते हो तो मल्टीप्लाई बाय 7, 900 बेस लेते हो तो मल्टीप्लाई बाय 9। यहाँ पे 2 क्या होता है, ये 2 2 2 ज़ा 4। ओके, अब ये प्लस का 24 है, तो ये अब आंसर है 42224, 422 42,224। Please take a screenshot. Okay, next question क्या है, सपोज 209 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 203 से, ये आपका क्या है, 200 से प्लस 9 ज़्यादा है, ये आपका क्या है 200 से प्लस 3 ज़्यादा है। 9 3 का क्या होता है 27, प्लस का 27 आ गया, बेस यहाँ पे क्या है 200, यानी कि 200 प्लस का 12, यानी कि 212 हो गया यहाँ पे। नाउ you have to multiply it with 2, 2 to the 4, 2 1 जा 2, 2 to the 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये अब आपका आंसर है, यानी कि 42427। You can check it also actually. Suppose इसको चेक करते हैं 203, 208, 8 3 are 24, carry 2 0, 2 8 2 are 16, multiply 0 0 0, multiply 3 2 are 6, 0 2 to the 4, 4 2 12 का 2, carry 1 2, 4 2 2 2 4 आ रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट इसको भी चेक कर लेते हैं, 209 203, 9 3 का 27, 9 3 का हेलो, सो 9 3 का 27, carry 2, 3 0 0 2, 3 2 6, multiply 0 0 0, multiply 9 2 18, carry 1 0 1, 2 2 4, 7 2, 12 13 14, carry 1 and 4, तो कितना आ रहा 42427, 42427 is your answer. Please take a screenshot. Okay, so this is the question of base 200. Okay, तो base 200 में एक और क्वेश्चन ट्राई तो कर सकते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये आपका क्या है, सपोज क्वेश्चन इज 203 into 204, ये आपका कितना है +3, ये आपका कितना है +4, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 12, 200 हमको बेस लेना है। अब आप जल्दी जल्दी करो, प्लस का 7, 207 मल्टीप्लाई विद 2, 7 2 the 14, कैरी 1 0 1, 2 2 the 4, ये आपका क्या हो रहा आंसर, यानी कि 41412। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करो, 4 3 the 12, carry 1 0 1, 4 2 the 8, 0 0 0 into 3 2 the 6, 0 4 2 1 12 14, carry 1 41412। okay, so please take a screenshot. so friends, ये आपका बेस 200 तक कंप्लीट होता है, ठीक है। हम लोग इसके आगे कुछ और बेसिस पे भी बात करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और भी काफ़ी ट्रिक्स हैं। So friends, please like this video and subscribe our channel, that is always call us. Thank you so much guys, goodbye and